साथियों जय भीम। और साथियों आज मैं पंक्तियाँ बोल लेकर आया हूँ और संविधान पर लेकर आया हूँ कि संविधान से मनुवादी क्यों जलते हैं, इनको ईर्ष्या क्यों होती है। जब हम लोग बंटन कर निकलते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं और अच्छी फैसिलिटी में जाते हैं, तो क्यों मनुवाद के सीने में दर्द होता है, क्यों उसके पेट में दर्द होता है। तो उसी विषय पर मैं पंक्तियाँ सुना रहा हूँ। अगर पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी वीडियो को लाइक करें। और सब्सक्राइब के बारे में तो मैं आपको बाद में बोलूँगा। अगर पसंद आए वीडियो, खूब अच्छी लगे कविता, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कि संविधान मिटाने की चर्चा ये रोज रोज ही क्यों करते। और ऐसा लिखा है क्या संविधान में जो मनुवादी इतना डरते। ये संविधान मिटाने की चर्चा रोज रोज ही क्यों करते। यानी ऐसा संविधान में क्या लिखा है साथियों। जैसे विवेक ओबराय का कॉल आता है, यानी मैसेज आता है कि संविधान को बदलो, संविधान गलत है। संविधान में ऐसा क्या गलत लिखा है जो इनको गलत लगता है और देश की 80% आबादी को गलत नहीं लगता। कि संविधान मिटाने की चर्चा ये रोज रोज ही क्यों करते। ऐसा लिखा क्या संविधान में जो मनुवादी इतना डरते। ये देखते हमें उस दृष्टि से जो मनु जमाने में करते। इस संविधान के लिए ही तो हम आज लड़ लड़ के रोडों पर मरते। और संविधान मिटाने की चर्चा ये रोज रोज ही क्यों करते। यानी साथियों कि देश की जो 80% आबादी है, नहीं मैं आपको बताऊं, आप अनजान हैं इसलिए क्योंकि ये जो एक यूपी तक है, गंगा एक्सप्रेस वे है, गंगा एक चैनल है, और एबीपी न्यूज़ है, न्यूज़ 24 है। ऐसे देश में कई सारे चैनल हैं जो मनुवाद के लिए काम कर रहे हैं, जो मनुओं के चैनल हैं, जिन पर कभी बहन जी को ये बाबा साहब के बारे में नहीं बताया जाता और उस समाज के बारे में नहीं बताया जाता कि कौन कौन सा समाज इस परिवार में आता है, बहुजन समाज में आता है, जिसके लिए बाबा साहब ने अपने बच्चे भी खो दिए। और यानी सारा अपना जीवन हम बहुजन समाज के ऊपर लगा दिया। वो समाज है साथियों, जैसे चमार हुए, कुम्हार हुए, भंगी हुए, नाई हुए, तेली हुए, बढ़ई हुए, धोबी हुए, ऐसी अनेकों जातियां साथियों जिनके लिए बाबा साहब ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। मगर ये मनो जो मीडिया है ये हमको नहीं बताएगा उन बातों को, और संविधान को इसलिए गलत साबित करते हैं ये कि जब संविधान फिर से मनु का आ जाएगा तो फिर हम वही काम करेंगे इन लोगों के साथ। फिर न तो ये अच्छी गाड़ियों में घूम सकते हैं, न पढ़ लिख कर सरकारी नौकर बन सकते हैं, न ये प्रोफेसर बन सकते हैं, न ये वकील, जज, मजिस्ट्रेट कुछ नहीं बन सकते हैं। यानी हमको बर्बाद करने के लिए इन्होंने साबित कर रहे हैं कि संविधान गलत है। संविधान में हम लोगों के लिए अधिकार है, SC, ST, OBC के लिए, मगर हमारे समाज के लोग समझते ही नहीं। पता नहीं क्या बात है कि ये देखते हमको उस दृष्टि से, ये लोग हमको उस दृष्टि से देखते हैं। जैसे पहले मैं जो जातियाँ बता रहा हूँ नहीं, अगर आप युवा हैं तो आप अपने बुजुर्गों से पूछिए। अगर आप ये बुजुर्ग वीडियो देख रहे हैं तो आप पिछले दौर को दोहरा कर देखिए कि हाँ, ये हम सब लोग जो हमसे रोटियों पर काम करवाते थे, केवल कपड़ों पर काम करवाते थे, पूरे दिन हमको कड़ी धूप में काम करवाते, मगर हमको हमारा पूरा दाम नहीं देते। ये वही लोग हैं मनुवादी जो आज फिर हमको गुलाम बनाना चाहते हैं। ये देखते हमको उस दृष्टि से जो मनु जमाने में करते। यानी जैसे मनु के ज़माने में हम लोगों को सताया जाता था, हम लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, जैसे हम लोगों को पानी नहीं पीने दिया जाता था, एक डैर का पानी एक पक्षी तो पी जाता था मगर इंसान नहीं पी सकता था। ऐसे कुम्हार, धीमर, माली, गडरिया, चमार, भंगी, नाई, बढ़ई, ये सब वही जातियाँ हैं साथियों जो मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको यकीन नहीं है तो या तो आप गूगल पर सर्च मारिए और फिर या आप अपने बुजुर्गों से पूछ लीजिए कि हाँ, हम सब लोगों का यही असर हाल था कि नहीं। मगर बाबा साहब ने हमको संविधान देकर, उसमें हमें हमारा लोकतंत्र देकर, यानी हमको बोलने का अधिकार, जो आज मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये बाबा साहब की देन है। बाबा साहब का तो ऋण हम साथियों कभी भी नहीं चुका सकते और उसी काम को आगे बढ़ा रही हैं बहन जी। हाँ, ये देखते हमको उस दृष्टि से जो मनु जमाने में करते। इस संविधान के लिए ही तो हम रोज़ यहाँ लड़ लड़ मरते। SC ही नहीं, OBC भी साथियों, SC ही नहीं, SC में 17 जातियाँ आती हैं। वोट आप चाहे किसी को दे लो, जैसे नाई हुए, चमार हुए, नट हुए, ऐसी कई सारी जातियाँ साथियों जो SC में आती हैं। मगर हमारे समाज के SC वाले सोचते हैं कि BJP वाले हमारे प्रधानमंत्री हैं, मगर नहीं, हम सबके नेता पहले बाबा साहब थे, आज बहन जी हैं।
हमको तो बहकाया गया, यानी बहन जी की बुराई दिन रात चलती है ना हर एक चैनल पर, इसलिए हमको बहन जी के प्रति नफरत पैदा कर दी कि बहन जी तो परिवारवाद की पार्टी है, बहन जी ने तो आकाश आनंद को उतार दिया तो क्या बात है, पार्टी कोई बहुजन समाज पार्टी एक अकेली बहन जी की पार्टी ही नहीं, आकाश आनंद जी की पार्टी नहीं, वो सर्व समाज की पार्टी है, सर्व समाज के लिए काम करती है। हाँ, ऐसी ही नहीं ओबीसी भी, हम गुलामी से सभी डर रहे, बाबा साहब की चर्चा तो सब करते मगर लिखे काम न कर रहे, यानी बाबा साहब की चर्चा तो सब करते हैं, केजरीवाल भी करते हैं, अखिलेश भी करते हैं, जिन्होंने बहन जी ने भीमनगर जिला बनाया था और अखिलेश ने संभल ही कर दिया उसको, और ये बीजेपी वाले भी करते हैं, कांग्रेस वाले भी करते हैं, सब करते हैं बाबा साहब की बात, मगर काम बाबा साहब के बताए, बाबा साहब के लिखे जो संविधान में लिखे हैं उनको केवल बहन जी ही करती हैं, जैसे बहन जी ने करके दिखाया है 2007 से 12 तक। यानी ऐसी ही नहीं ओबीसी भी, हम गुलामी से सभी डरते, यानी ओबीसी अगर ये सोचते हो कि हम लोग गुलामी नहीं करते थे, ऐसा था पहले साथियों सिस्टम कि एससी को ओबीसी वाले सताते थे और ओबीसी को स्वर्ण सताते थे, यानी एक दूसरे पर अत्याचार करते थे। मगर बाबा साहब ने संविधान देकर उसमें ऐसा लिखा कि कोई किसी को नहीं सताएगा, कोई किसी को नहीं दबाएगा, कोई किसी को जाति के नाम पर नहीं सताएगा। उसी काम के लिए बहन जी करना चाहती हैं और उन्होंने करके भी दिखाया। यानी एससी ही नहीं ओबीसी भी, हम गुलामी से सभी डर रहे और बाबा साहब की चर्चा तो सब करते मगर लिखे काम न कर रहे। यानी बाबा साहब ने जो हम लोगों को अधिकार दिए हैं, भूमिहीनों को अधिकार दिया बाबा साहब ने कि जिसके पास 1 बीघे भी ज़मीन नहीं है और किसी के पास 500 बीघे ज़मीन है तो उसकी 500 बीघे में से 2 बीघे कम करके जिसके पास बिल्कुल नहीं है उसको दी जाए, उसके पास 498 बीघे ज़मीन तो फिर भी रहती है और वही बहन जी करना चाहती है। मगर हमारे ही समाज के गरीब तबका, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, हमारा जो गरीब तबका है जिसकी कोई भी पहचान कर लेता है कि ये बहुजन समाज का आदमी है, यानी जिनको पूरी फैसिलिटी नहीं मिल पाती, उनको ये फैसिलिटी नहीं देने वाले, बल्कि ये जलते हैं इसलिए कि ये लोग कहाँ, इनको खाना नहीं मिलता था, पानी नहीं मिलता था, कपड़े नहीं मिलते थे, इनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। आज ये लोग हर क्षेत्र में तरक्की कर रहे हैं, इसीलिए इन्होंने पहले तो जाति का जहर घोला हमारे अंदर कि वो चमारी है, वो चमार है, चमारों की सरकार चलती है। अब ये मूर्खों, मैं आपसे पूछता हूँ मनुवादियों कि बहन जी की सरकार में कहाँ पक्षपात हुआ, कहाँ दो हाथ हुआ वहाँ, जबकि एससी समाज की तो इतनी सुनवाई भी नहीं हुई जितनी ओबीसी समाज की हुई, और एससी समाज फिर भी बहन जी के साथ खड़ा है और एक अच्छे तरीके से खड़ा है, मजबूत स्थिति में खड़ा है। मगर ओबीसी जो हमारे हैं ये गड़बड़ कर रहे हैं, जो इनको मैं बता रहा हूँ, कुमार, धीमर, माली, ऐसी बहुत सारी जातियाँ साथियों, भगवान, ऐसी बहुत सारी जातियाँ जो साथ नहीं दे रहे हैं और ये अपने लिए गुलामी का कारण बन रहे हैं। आप अपने बारे में हिसाब तो लगाइए, जब से मोदी जी आए हैं, जब से हम लोग कितने पीछे हट गए हैं, और 7 से 12 तक तो हम लोगों ने आगे बढ़ने का काम किया और न हम पर किसी का शोषण होता, न किसी का अत्याचार होता। अगर हम किसी को नहीं छेड़े तो हमारा काम धंधा सही चलता। अब तो साथी ज़माना वो है, इंसान कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, कोई भला डरना चाहता है किसी से। आप ही बताइए, अगर आप किसी का जाति के नाम पर शोषण करेंगे तो भला वो मानता है इस बात को जाति के, वो तो ये मानता है कि मुझको सताया जा रहा, मेरे अगर दूसरा 4 मारता तो 2 तो मैं भी मारूंगा। तो हमको जरूरत ही क्या साथी, किसी को हम छेड़ेंगे नहीं तो हमारे पास ऐसी क्यों लगेगी, हम पर क्यों ये धारा लगेगी। हम मिलजुल कर चलें देश में सबके साथ, चाहे इंसानों की भला कई जातियाँ होती हैं साथियों, जातियाँ तो पशु पक्षियों में होती हैं, जीव जंतुओं में होती हैं। देखो घोड़ा अलग नस्ल का होता है, बैल अलग नस्ल का होता है, इंसानों में कोई कहता है ऊँची जाति नीची जाति, साथियों सब इंसानों की जो नाक नक्श ये है, चेहरा, हाथ पैर, सबके बिल्कुल सेम एक से होते हैं। मगर ये कहते हैं फूट डालो और राज करो, इसको राजनीति कहा जाता है साथियों। तो हम लोगों में फूट ही तो डाली जा रही है जाति के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, धर्म के नाम पर कि हाँ, जो पढ़े लिखे हुए महान, जो पढ़े लिखे हुए महान, ये उनकी निंदा क्यों करते। यानी बाबा साहब कितने पढ़े लिखे, उनके पास इतनी डिग्रियाँ थी, आज तक कितनी डिग्री किसी के पास नहीं। जब उस समय संविधान लिखने के लिए कोई नहीं मिल रहा था, जब ये विदेश गए थे कि हमें संविधान लिखवाना है, तो वहाँ लोगों ने कहा था इनसे कि बोले तुम्हारे देश में एक इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति है जिसकी जरूरत हम लोगों को भी पड़ती है, यानी दुनिया उनको पूछती है और पूजती भी है, और तुम उनके पास नहीं जाना चाहते। तब जाकर कहीं लोगों की जब नहीं बीची, जब इनको कोई नहीं मिला मनुवादियों को, तो इन्होंने बाबा साहब को सौंपा। और बाबा साहब को जैसे ही मौका मिला था, बाबा साहब देखते थे कि यहाँ जातियों के नाम पर, बिरादरियों के नाम पर लोगों का कैसे शोषण होता है, कैसे 20% लोग मज़ा उड़ा रहे हैं, कैसे मौज उड़ा रहे हैं। हाँ, अभी समझ न पाओगे साथी, यानी ये मेरी तरफ से पंक्ति है कि अभी समझ न पाओगे साथी, बात संविधान बदलने की क्यों करते। हम चलें जब बन ठन के तो, जब हम चले बन ठन के तो इनके नानी नाना मरते। ठीक है, संविधान मिटाने की ये
रोज़ ही चर्चा क्यों करते हैं? यानी जब हम लोग बन ठन के निकलते हैं तो इनके नानी नाना मरते हैं, इनके पेट में आग लगती है, सोचते कि कहाँ ये गुलामी करने वाले व्यक्ति आज इतनी ऊपर पहुंच गए, हमको दुआ सलाम नहीं करते, हमारी अदवान पे बैठा नहीं चाहते, जाके मछलियाँ पे चढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर हम में इनमें फ़र्क ही कहाँ रह गया। इसीलिए ये लोग संविधान को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। और एक पंक्ति तो साथी बहुत ही बिंदास लाने वाला हूँ आपके लिए, हाँ, कि बहुजनों की जाने यारों, यानी ये जो बहुजन समाज के लोग हैं, मैं जो बार बार यही रिपीट करने की कोशिश करता हूँ कि जो जातियाँ मैं बता रहा हूँ, बहुजन समाज, बहुजनों की जाने यारों, बहुजनों की जाने यानी सांसें, बहुजनों की जाने यारों इस भारत में सस्ती हैं और 100 में 80 धक्के खाते, केवल 20 की मस्ती है। और बहुजनों की जाने यारों क्यों इतनी सस्ती हैं? यानी इस देश में सबसे ज़्यादा मजबूत वर्ग जो मिलेगा वो बहुजन समाज मिलेगा, वो वही समाज मिलेगा साथी जो मैं बता रहा हूँ, उसके पास 4 बच्चे, 5 बच्चे, 3 बच्चे, 2 बच्चे हैं, मगर उसके पास न तो ज़मीन है, न जायदाद है, न नौकरी है, न पढ़ा लिखा है, उसके पास कोई रोज़गार ही नहीं है। तो उन लोगों को मैं बार बार जगाने की कोशिश कर रहा हूँ साथियों कि बहन जी की जब सरकार आई थी तो बहन जी ने उस समय भूमिहीनों को 3-3 बीघे के पट्टे देकर, महामाया पेंशन देकर, काशीराम आवास देकर उनको पुरस्कारित किया था, उनको सहयोग दिया था। और मनरेगा जैसी चीज़ उत्तर प्रदेश में लाकर ये बहन जी की देन है। बहन जी ने अपनी यानी कांग्रेस सरकार से इसकी गहरी मांग करी, मनरेगा की लोगों को काम धंधा मिल जाए। अब तो वो मनरेगा भी बहुत कम चलता है। और इसमें ये ही नहीं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भी बहन जी के शासनकाल में सब लोग, सबका सम्मान हुआ, सबको सम्मानित किया गया। यानी जो लोग, जिनसे लोग छुआछूत मानते थे, छोटी जाति वाले जैसे कुम्हार, धीमर, माली, गडरिये, इनको ऐसे ही देखा जाता था। पालों को तो असल में जो गडरिये होते हैं तो भेड़ पालते, तो गंदगी तो होती, तो इनसे कहा जाता था कि बोले चल तू भेड़े पालता, तेरे बदबू आती है, वहाँ का हिंदू है। यानी इनके साथ ऐसे व्यवहार की जाते। जाटकों से कहते तू, तुझमें बास आती है, तू चमार है। कुमारों से कहते तू साले प्रजापत है। गडरियों को भी ऐसे, यानी सबको अपमानित करते। और आज भी जहाँ मनुवादी लोग ज़्यादा हैं, हमारे लोग कम हैं, आज भी उनका वहाँ शोषण होता है, वहाँ आज भी उनको अपमानित किया जाता है। यानी कह रहा बहुजनों की जाने यारों इस भारत में सस्ती हैं, 100 में 80 धक्के खाते, केवल 20 की मस्ती है। यानी जो 20% हैं वो 80 का हिस्सा ले रहे हैं इस देश में साथियों। यानी 80% देश की संपत्ति पर उनका कब्जा है, हर विभाग पर उनका कब्जा है। मगर हम लोग हैं, बहन जी हमारे लिए लड़ रही हैं, मर रही हैं। जैसे कि बाबा साहब ने सारा जीवन न्यौछावर हम लोगों के लिए कर दिया, मगर हम नहीं समझ पाए। आज हम नारी समाज के लोग कहते हैं कि हाँ कुछ कहते हैं, जो मूर्ख है, ज्ञानी है, अनपढ़, कि हाँ संविधान गलत है। तो एक लाइन और सुना देता हूँ मैं इसी बात पर कि बाबा साहब को समझ सके ना कुछ मूर्ख अज्ञानी, और कैसी दशा हुई थी तेरी क्या करने जानी। और खाने की तो बात करूं क्या, खाने की तो बात करूं क्या, पीने नहीं दिया जाता था पानी। और बाबा साहब को समझ सके ना कुछ मूर्ख अज्ञानी। कि साथियों ये जो देन है, आज हम फल फूल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं, ये सब बाबा साहब की, और इसको बहन जी आगे बढ़ाने के चक्कर में लगी हैं। तो आप प्लीज़ मेरी बात से अगर सहमत हैं तो कमेंट जरूर करके बताएं कि मैं सही घोंक रहा हूँ, ये गलत घोंक रहा हूँ। और हाँ, अब मैं कह रहा हूँ, अगर आपको मेरी पंक्तियाँ पसंद आई हैं तो मेरे चैनल को बिल्कुल अभी सब्सक्राइब करें।